हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का शहर जी सर कुआलालंपुर। अरे कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया का और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज यहीं पे हैं। थोड़ा बहुत काम एक नेबरिंग सिटी में जो नया कायम किया गया पुत्राजाया, हाँ जी पुत्राजाया, वहाँ पे भी होता है, लेकिन कैपिटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही है। कुआलालंपुर का मतलब है दो दरियाओं के बीच की ज़मीन, जो स्वाम्स भी हैं, रेतली ज़मीन भी है, वहीं पर यह शहर आबाद किया गया। सर इन दरियाओं के नाम क्या हैं? गोम्बैक और क्लैंग। सर दरिया बड़े हैं छोटे? इन्हें छाल मारनी दसो। जो दरिया आपके पास है ना जी, उस जैसे दरिया में ऐसे 10 समा सकते हैं। यही पता करना था। इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ हैं, जबकि वेस्ट साइड इसकी मलाकन स्ट्रेट है, आबनाए मलाका। ये जो गुजरगाह होती है, जैसे आबनाए बासफोरस, जी सर, जैसे सुएज देखा जाए तो वो भी आबनाए है, पनामा आबनाए बन चुकी है, लेकिन वो मैन मेड है। यहाँ पर 19वीं सदी के वस्त में टिन दरियाफ्त हुआ। अब उस दौर में टिन बड़ी बला थी, बड़ी चीज़ थी, और जब तक प्लास्टिक नहीं आया तब तक टिन ने बाकायदा हुकूमत की और इनकी इकॉनमी इस पर बेस करती थी। यहाँ पर उस इलाके के माइनर्स यानी कानकन, उन्होंने गैंग अप करके अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, आपस में गैंग वॉर्स हुई, लड़ाइयाँ, झगड़े, मार धाड़, सुबह से शाम तक यही सिलसिला। इसलिए कि जहाँ फाइनेंस आता है वहाँ एफ्लुएंस आती है, एफ्लुएंस आती है वहाँ तन आसानी आती है, इल्म दोस्ती आती है, अय्याशी आती है, हेडोनिज्म आता है, क्राइम आता है, एक दूसरे की टांग खींचने का, वो जो सारा कुछ कब्जे में करने की जो खू है इंसान में। न्यूयॉर्क में भी यही होता रहा, न्यूयॉर्क हब था रिसोर्स का, वहाँ भी यही सिलसिला होता रहा। चुनांचे यहाँ पर गैंग वॉर एक इतनी खौफनाक हुई कि शहर सारे का सारा जलकर खाकिस्तर हो गया। तो ये बात कब की है? ये 1872। अच्छा जी, फ्रैंक स्वेटनहैम एक शख्स था जिसने मॉडर्न कुआलालंपुर की बुनियाद रखी। वो वहाँ का रेजिडेंट मिनिस्टर था। उसने सड़कें बनाई, इमारतें बनाई। ये जो आज हमें लुक नज़र आती है ना कुआलालंपुर की, जी। उसकी इब्तदाई शक्ल इसी के मरहून मिन्नत है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न कुआलालंपुर कहते हैं। फिर इनकी खुशकिस्मती है कि 4-5 अनासर या शख्सियात वो ऐन उस वक्त सामने आए जब उनकी ज़रूरत थी, जिनमें से एक महातिर भी है। तो रबर यहाँ पे टके टोकरी होता था, अन्य शेर को पूछता नहीं था। और यही वो टाइम था जब पूरी दुनिया में एक बूम आ रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ऑटोमोबाइल में कहाँ इस्तेमाल होता है रबर? इंजन में। हाँ जी, देखा ना, मुझे पता था। और उसके टायरों में यूज होता है। क्या होगा? करे अपना ध्यान, बड़ी जल्दी चला गया उधर। इंजन में भी छोटे छोटे पीस लगे होते हैं, उसके गट्टियां टाइप, अरे जड़ियां वाशलाओं की रबड़ दी होती हैं। वाशला, रबट एंड वाशल। यार तुम कितने मासूम हो बब्बू, बकवास ना कर। अच्छा वो मेरे पे इतना तपा बैठा है, हिलिया जुलिया भी कर, लगता साढ़े दिन को रख के चला जाता है। अच्छा जी, दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने कब्जा कर लिया और इसके बावजूद ये शहर फ्लरिश करता रहा। 1957 में मलेशिया आज़ाद हुआ। पाकिस्तान तो बाद, पाकिस्तान के 10 साल बाद, बहुत बाद। लेकिन उसकी खुशकिस्मती है भाई, उसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि आज तक इट्स अ टावरिंग कंट्री, इट्स अ राइजिंग एंड शाइनिंग कंट्री। क्या वाकया? इसको महातिर मोहम्मद मिल गया। जी जी जी, ये बात। हमें कायदे आज़म के बाद आधा महातिर मोहम्मद ही मिल जाता। इसके अहम मकामात एक मैं बताऊं सर, पेट्रोनस टावर्स, वो अच्छी एक तो वो टावर्स है ना, ये दुनिया के बुलंद तरीन ट्विन टावर्स हैं। जी सर, इस वक्त नंबर 1 है। इसकी 41वीं और 42वीं मंजिल के दरमियान एक ब्रिज है जी सर, जो 58 मीटर्स का है और वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। फिर मेनारा कुआलालंपुर टावर्स, ये बड़ा ऊंचा टेलीकम्युनिकेशन का टावर, जी जी बिल्कुल, और दुनिया का 5वां बुलंद तरीन। फिर बाटू केव्स, वहाँ पे गारें हैं और 100 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे, और इसकी 350 सीढ़ियाँ हैं। थीम पार्क है वहाँ पे, जिसके 4-5 मुख्तलिफ थीम्स हैं वहाँ पे।
जैसे एक थीम है स्क्रीम, क्या मतलब वहां जाके चीखे चीख, मार? वो चीखे भी मारे, चीखे सुन ले, वहां पे और बहुत कुछ होगा। वहां पे एको हो सकता है कि आप चीख मारे। और उस फिर जैसे बॉम्बे के पास मालाबार हिल्स हैं, जी ये एक बहुत शानदार नॉवल है, उसके अंदर इसका तज़किरा है, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर, और बहुत शानदार फिल्म भी है। पता है डायरेक्शन किसकी है? श्याम बेनेगल, डेविड लीन। डेविड लीन, सॉरी। और ये अम्यूजमेंट पार्क है जिसको स्क्रीम पार्क कहते हैं, हॉरर है इसका थीम। उसके साथ स्क्रीम एक फिल्म भी आई थी मेरे ख्याल से, शायद उसके ऊपर ना बना हुई है। तो जैसे कोई डंजन होता है। हाँ, नहीं, वहां पे मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं कि जिसे देख के चीख निकलती है। डंजन इज अ पार्ट ऑफ इट। हो सकता है कुछ और भी चीजें हो। जी जैसे हमारे सोजो वाटर पार्क में एक भूत बंगला भी है, हाँ जी, हाँ जी, बस जरा डर नहीं लगता सर उधर जाके। हाँ जी। मैं उधर पहली बार गया अपने, मैं क्या डर लगेगा, एडा माठा भूत मेरे गया है। तौबा तौबा सर। मैं उधर चपेट मारी, उन्होंने मैंने गाल करती, कहना ना करो। हाँ, कहना मैं सालिया बंदा है। अच्छा बब्बू, तुम्हारे और कैफी के मतलब की जगह अच्छा जी, की गल ये है चाइना टावर। वाह वाह, यहाँ पर एक तो फ्ली मार्केट लगती है, वाह अरे वाह वाह, लंडा है वहाँ का। वाह वाह। बेहतरीन। फिर चाइनीज स्टफ, यूज्ड स्टफ, न्यू स्टफ, हर तरह की मार्केट, और 24/7 खुली होती है। ओ, ये यार अच्छी बात ये है। अच्छी बात है। यहाँ की खास खास चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये बता दें, सांस किसको देख के लेना है, किसको देख के हाथ नहीं हिलाना। बादशाह की रिहाइशगाह इस शहर में है, इसलिए वहां पर तमीज से रहना पड़ता है। तमीज से क्या मतलब सर? रॉयल सिटी है वो, जरा उसका एक डेकोरम है, डेकोरम। उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा शहर है बर्मिंघम के करीब ही, वूस्टर। तो वूस्टर का पूरा डेकोरम इसलिए कि वो रॉयल सिटी था। आज भी उसके मेयर को लॉर्ड मेयर कहा जाता है। इंग्लैंड में सिर्फ 2 लॉर्ड मेयर्स हैं, एक लंदन का, एक वूस्टर का। और ये वूस्टर वो है, जब क्रॉमवेल ने टेक ओवर किया था तो बादशाह यहाँ से भागा था। उसके फरार की बड़ी दिलचस्प कहानी है। सर ऐसे सुनाओ जरा। तुम आओ ना किसी दिन मेरे पास, मैं तुम्हें ये कहानी तफसील से सुनाऊंगा। ठीक आ जाऊंगा कि काली काली याद है ना, बस मैं आ जाऊंगा। बहुत कहानी की रहेगा। यहाँ पर लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल बैन है। ये बब्बू और ये ध्यान से। लेजिस्लेशन की है उन्होंने इस पे। उसकी वजूहात क्या है जी? इखलाक बाख्तगी, और दूसरा खामखा का बर्डन ऑन द एक्सचेकर। मेकअप इंपोर्ट होता है बड़ा महंगा, और उसमें लिपस्टिक मेरे ख्याल से सबसे महंगा आइटम है। बड़ी बड़ी महंगी लिपस्टिक भाजी। बब्बू आपको कैसे पता बड़ी महंगी होती है? लिपस्टिक मैं खरीदता रहता हूँ। किसके लिए? अपने लिए और किसके? जी मैं अच्छा, ये वाकई अमानुल्लाह बनता जा रहा है। वो भी मेरी नकल पहले करता है। मैं जो भी बात करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जरूर कर। ले जनाब, खाबे कब भैया आ गए, कब भैया आ गए, कब भाई। ये मैंने पता है क्यों इजाजत दी है। क्यों? अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि बिट्टू भाई आगे करते हुए कैफी इतना बुरा लगता है, इतना बुरा कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो ये कर सकता है। मैंने इसलिए इसे अलाउ किया था। क्या सेडिस्ट आदमी है यार, बुरा लगूं मैं। हंसी भी आगे से विलन वाली हंसी। सुनना दी मझ खोलने तो बाद बंदा इंज हसदा। रोटी कनाई, रोटी कनाई कनाई मैं कंगना भाई कंगना ने। यार बड़ा ही डांस करता। यार तौबा। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਦ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ क्या है रोटी कनाई सर? ये लच्छेदार पराठा है हाय और खचा खच भरा होता है कीमे से, अंडे से। ये आम तौर पे कोकोनट ऑयल में बनता है। ये चाय के साथ ऐसे खा लें। इसके अंदर अंडा होता है। पिज्जा सालन के साथ खाते हो? ਅੰਨੀ ਦਿਆ वाह सर जी, जियो। ਤੋਬਾ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੌਟਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, यार ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਲਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। नासी लेमाक। सर ये क्या चीज है? ਹੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। नासी लेमाक एक खास तरह के हाँ बहुत नफासत के साथ उबले हुए चावल होते हैं। और पता है किस में उबले होते हैं? इसमें सर नारियल के दूध में। एक खास किस्म की मछली के साथ खाते हैं। वाह। फिर बनाना लीफ राइस, ये चावल
हाँ चावल जो बॉयल किए जाते हैं जी, और बनाना लीफ पर पेश किए जाते हैं। हाँ। लेकिन सालन जो है वो जो कोकोनट ऑयल में बनता है। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਰੇ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ बस ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ जी जी ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਟਾਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਟਾਉਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ